दांव पर लगा था न्यूजीलैंड का आत्मसम्मान, फिर केन विलियमसन और सचिन रविंद्र ने खड़ा किया गद्दाफी स्टेडियम में तूफान। दोनों ने उड़ाई अफ्रीका के धज्जियां, रोने लगे अफ्रीकी खिलाड़ी। अफ्रीका की बर्बादी की कसम खाकर मैदान पर उतरे थे सचिन रविंद्र। बदले की आग में जलकर दक्षिण अफ्रीका को कर दिया तहस नहस। दुनिया ने देखी सबसे भीषण तबाही। सेमीफाइनल के मुकाबले में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। टेम्बा बाउमा ने किया भीषण बवाल। हार से हुए गुस्से से लाल, अब भारत से फाइनल में टकराएगा न्यूजीलैंड। कहते हैं कि जिस बात से आपको सबसे ज्यादा डर होता है वही आपके साथ हो जाता है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के सामने जब दक्षिण अफ्रीका की टीम आई तो उसको एक ही बात का डर सता रहा था कि आगे क्या होगा, क्या वो फाइनल में जाएगी या नहीं। और कहते हैं ना कि किस्मत भी वीरों का साथ देती है, और इस बार किस्मत पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के साथ थी। कैसे न्यूजीलैंड के दो शेरों ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाने का काम कर दिया, सेमीफाइनल में जगह बना ली। और भारत के लिए क्या बड़ी खबर आई है, टीम इंडिया ने कैसे अब आगे की तैयारी की है, हर एक बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में क्यों और कैसे हार गई। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने बिना देरी किए फैसला किया बल्लेबाजी का। उन्होंने सोच समझकर जो फैसला लिया था वो पूरी तरीके से सही साबित हुआ, क्योंकि सचिन रविंद्र के बल्ले से 108 रन की धुआंधार पारी आई। 13 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में लगाया, जबकि केन विलियमसन ने तो गेंद के धागे ही खोल दिए। 10 चौके और 2 छक्के की मदद से केन विलियमसन ने भी 102 रन की धुआंधार पारी खेली और न्यूजीलैंड की टीम पहाड़ जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई। जबकि बाकी के खिलाड़ियों ने भी अपने बल्ले का जौहर दिखाया। डेरेल मिचेल के बल्ले से 49 रन आए और तो और ग्लेन फिलिप्स ने भी 49 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 362 रन 6 विकेट के नुकसान पर टांग दिए। अब इतना बड़ा स्कोर बना था तो दक्षिण अफ्रीका को सोच समझ कर खेलने की जरूरत थी और अपने कौशल को दिखाने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पाया। शुरुआत में रैन रिकेल्टन चलते बने 17 रन वो बना सके और फिर दबाव टेम्बा बाउमा पर आ गया। हालांकि उन्होंने दबाव को बहुत अच्छे तरीके से सोख लिया और अपनी टीम की नाक को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की प्रण कर और आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। लेकिन उनकी सारी कसम धरी की धरी रह गई, क्योंकि 56 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। लेकिन गजब की बल्लेबाजी उनकी तरफ से हुई। जब वो आउट हुए तो काफी नाराज नजर आए और उस दौरान देखा गया कि उनका मूड खराब हो गया। फैंस सोशल मीडिया पर कहने लगे कि ये तो गलत हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो रस्सी वैन डेर डूसन ने भी अच्छी पारी खेली। उनकी तरफ से 69 रन की पारी आई, लेकिन जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए फिर पूरी कहानी पलटती चली गई, क्योंकि एडन मार्करम के बल्ले से भले ही 31 रन आए, लेकिन वो अपनी टीम को जिताने में सफल नहीं हो पाए। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन ने तो सबसे ज्यादा नाराज किया। सबसे बड़ा दांव तो अफ्रीका ने क्लासेन पर ही खेला था। क्लासेन की खासियत रहती है कि वो अगर खड़े हो जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी बड़ा स्कोर हो वो उसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हेनरिक क्लासेन भी बड़े मुकाबले में फेल हो गए और हर कोई कह रहा है कि चोकर्स ऐसे ही फेल होते हैं। डेविड मिलर ने कुछ हद तक पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। बाकी के बल्लेबाज भी तूचल में आया के तर्ज पर जाते रहे और नतीजा ये रहा कि सबसे अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। अब दक्षिण अफ्रीका तो हार कर बाहर हो गया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अब भारत से टकराएगी। टीम इंडिया भी बहुत मजबूत है। न्यूजीलैंड को यहाँ पर टकराने के लिए तगड़ी तैयारी करनी होगी। भारत के पास स्पिन गेंदबाजों का गजब का हुजूम है। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और रोमांचक होगा। 9 मार्च को दोनों के बीच फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। आपको क्या लगता है, कौन इस मुकाबले में जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।